टीवी9 भारतवर्ष के कोरोना पर स्पेशल कवरेज के तहत हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया टी.एस. सिंहदेव जी, आपका टीवी9 भारतवर्ष के साथ बात करने के लिए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो अभी लॉकडाउन है उसको, क्योंकि रायपुर में तो अभी है 31 तक, क्या इसको अभी बाकी सब जगहों पर भी और बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है, या क्या सरकार को अभी लॉकडाउन को लेकर क्या सरकार का विचार है? समैरा जी, अलग अलग जगह की परिस्थिति को देख के लॉकडाउन के निर्णय को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी फ्लेक्सिबल रखा है और फिलहाल एहतियात बरत के, क्योंकि बहुत संक्रमण बढ़ गया था और लॉकडाउन के प्रभाव से घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सब केयरफुल हैं। अभी भी जो हमारा पॉजिटिविटी आया है स्टेट का, कल का 12.04 है, 5% तक ये पॉजिटिविटी उतर जाएगी, तब माना जा सकता है कि हाँ, अब ये वाकई में अंडर कंट्रोल हो गया है और फिर केयरफुल रहना है, 3% तक इसको उतारना है। तो अभी सबको ही थोड़ा संभल के ही चल रहे हैं कि समय के पहले ज्यादा संतोष या ज्यादा खुशी हमको नहीं होनी चाहिए, वॉच करके चलना है। तो मतलब अभी क्योंकि 12% पर धीरे धीरे कम तो हो रहा है पॉजिटिविटी रेट, लेकिन अभी यानी हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगता रहेगा कुछ और समय तक। इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें ग्रेडेड लॉकडाउन से बाहर निकलने की बात है कि एकदम से पूरा का पूरा 24 घंटे बंद की स्थिति से कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन करें, लोगों को भी आदत हो जाए कंट्रोल रूप से बाहर आने जाने की। ये तो एकदम पूरा लॉकडाउन और एकदम पूरा खुला, इसमें नियंत्रण के बाहर स्थितियां या व्यवहार कभी कभी हो जाता है। तो लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि कोरोना अभी हमने पीछे नहीं छोड़ा है, ये बहुत मजबूती से हमारे बीच में है और इसका सामना करने के लिए अपने व्यवहार को हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो एकदम से पूरा लॉकडाउन खोलना उचित नहीं है, धीरे धीरे इसको ग्रेडेड रूप से खोलना है। अभी अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो वो कौन सी जगहें हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां पर खतरा अभी भी ज्यादा है और उसको लेकर सरकार का ध्यान उन इलाकों पर, उन जगहों पर ज्यादा केंद्रित है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जगह थोड़ा कम होता है तो दूसरी जगहों से मामले आने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। जहां चालू हुआ था ज्यादा, रायपुर और दुर्ग संभाग में, यहाँ के जो 10 जिले हैं हमारे 28 में से, यहाँ स्थिति अभी कुछ नियंत्रण में दिख रही है। कंपैरेटिवली 2 ही जिले हैं जिनका 15 से ऊपर पॉजिटिविटी है, बाकी जिले 15 से नीचे पॉजिटिविटी पे आ गए। जहां अभी भी चिंता बनी हुई है ये बिलासपुर और सरगुजा संभाग हैं। खास करके सरगुजा संभाग में करीब करीब सभी जिले 15 से ऊपर पॉजिटिविटी के हैं और बिलासपुर संभाग में रायगढ़ और जांजगीर और गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये छोटा जिला है, नया जिला बना है, इनमें पॉजिटिविटी 20 के ऊपर है, 25 के भी ऊपर है। तो ये ट्रबल स्पॉट्स बने हुए हैं। कंपैरेटिवली बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं ये 15 के नीचे हैं, अमूमन 10 के आसपास हैं, 10 के नीचे हैं। यहाँ चिंता थोड़ी कम है। लेकिन एक बड़ी समस्या टी.एस. सिंहदेव जी अब ये है कि ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि शहरों के बाद या जो थोड़े अर्बन जगहें हैं उनके बाद गांवों की तरफ कोरोना बढ़ रहा है, या जो वो इलाके जहां पर हम पहले से देखते हैं कि मेडिकल सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं या नहीं के बराबर हैं, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है ताकि वहाँ पर भी परीक्षण बढ़े, ताकि वहाँ पर भी अगर केसेज हैं तो उनको जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके और उन तक मेडिकल सुविधाएं पहुँचाई जा सकें? इसमें एक ये सच्चाई है कि ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम गांव या पंचायत को पकड़ें तो यहाँ तो ऊपरी स्तर की या ऊंचे स्तर की सुविधाएं नहीं रहती। लोगों को ऊपर बाहर जाना पड़ता है, या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो करीब 20,000 आबादी के पीछे रहता है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ करीब 50,000 से ऊपर 80,000 1 लाख की आबादी तक एक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जिला अस्पताल। तो नीचे से लोगों को पकड़ना, इसमें मितानिन जो हमारी आशा वर्कर्स हैं इनको लगाया हुआ है, ऑक्सीमीटर्स देने की भी प्रबंध की जा रही है कि करीब 70,000 हमारी मितानिनें हैं, आशा वर्कर्स हैं, सबके पास एक ऑक्सीमीटर रहना चाहिए। जो लक्षण आपके हैं, सर्दी खांसी बुखार के टेस्ट होने के पहले भी अगर आपके लक्षण हैं तो इन्हीं आशा वर्कर्स के माध्यम से, हमारी मितानिनों के माध्यम से दवाइयां लोगों तक पहुंचा दी जा रही। ये पैकेट के रूप में प्रोफिलैक्टिक ही माने, और टेस्ट करने के बाद अगर स्थिति बिगड़ती है तो ऑक्सीजन लेवल्स आपके 94 या उसके नीचे हो जाएं। यही डायरेक्शंस दिए हुए हैं। एक सब हेल्थ सेंटर करीब 3 से 5 हजार आबादी के बीच में रहता है, वहाँ के एएनएम्स हैं, एमपीडब्ल्यू हैं, इनको यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि मितानिन से आप संपर्क करें
और ऑक्सीजन लेवल ज्यादा गिर जाए उसके बाद पेशेंट मूव करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 94 या उसके नीचे ऑक्सीजन लेवल आ जाए तो पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट जहां है वहां पहुंचाना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई की क्या स्थिति है? क्या वो सुधरी है? किस तरह की स्थिति है अभी ऑक्सीजन सप्लाई की? क्योंकि ऑक्सीजन तो हम समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा जरूरी है और उसकी जो सप्लाई वो लगातार प्रभावित चल रही थी। आपने समरे जी बिल्कुल ठीक कहा। ये दो चीज हैं जो काफी असरदार दिखी हैं कोरोना में, एक ऑक्सीजन और दूसरा संतुलित मात्रा में स्टेरॉइड्स। तो ऑक्सीजन के निर्माण की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ एक सरप्लस स्टेट है। अगर 388.87 टन का हम डेली प्रोडक्शन माने की कैपेसिटी हमारी है, तो वर्तमान में हमको 150 मेट्रिक टन की आवश्यकता पड़ रही है। ये पीक हुआ था करीब 180 मेट्रिक टन का। तो ऐसा ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, लॉजिस्टिक्स की इश्यूज थे, सिलेंडर्स की दिक्कत थी। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उनको स्थापित करने का जो समय लग रहा था, उनके जनरेटर्स नहीं आ रहे थे, बिजली चली जाए उस स्थिति में, तो ये सब लॉजिस्टिक्स हम बना रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन भी सप्लाई करने का क्रम चालू है। लिक्विड जी। लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी, हम सभी सरकारों से, सभी हेल्थ मिनिस्टर से लगातार बात कर रहे हैं और सभी सरकारों का ये रुख आमतौर पर सामने दिखाई दे रहा है कि हम पिछले 1 साल से हमें मालूम है कि कोरोना सामने है, दुनिया में क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे थे, फिर भी हमने ये लॉजिस्टिक्स समय रहते क्यों नहीं पूरे किए? ये हर सरकार का यही हाल है। ये समय रहते क्या नहीं कर लेने चाहिए थे? जब बिल्कुल सामने आकर समस्या खड़ी हो गई तब हमने इसकी शुरुआत की है क्या? इसमें समैरा जी, शुरू तो सही मायने में पूछिएगा तो छत्तीसगढ़ ने पहले चालू कर दिया था 20 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, और उसके बाद 4 केंद्र सरकार ने सहयोग में छोटे प्लांट दिए थे। तो इनको सितंबर 2020 से ही हमने वर्क में ले लिया था, काम चालू हो गए थे। लेकिन ये आपका ये भी कहना सही है कि इस पैमाने का ये वेव आएगा, ये कोई अनुमान नहीं लगा सका था। तो जो कमी हुई है या चूक हुई है, इसके पैमाने को आंकने में हम सब विफल रहे कि 4 गुना से ज्यादा केसेस आएंगे, ये हम भांप नहीं पाए थे। आएंगे, कोरोना आएगा, ये तय था। दोबारा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, ये विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे। और फोर्थ वेव भी आ सकता है, ये सब बातें थी संज्ञान में। लेकिन इस पैमाने के लिए सही है कि हम तैयार नहीं थे, और अभी भी अगर हम तैयार हो जाएं तो मैं समझता हूं कि तीसरे वेव के लिए अगर इसी पैमाने का आया तो दिक्कत नहीं होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।